आज के सभा के सभापति एवं अध्यक्ष महाराज और उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिका हो और अन्य प्रमुख अतिथिगण, आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती भारत में नहीं है, समस्त दुनिया में, संसार में मना रहे। विदेशों में ऐसे कंट्री है, देश है जहाँ बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रहे। उदाहरण के तौर पर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, शिरोल। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है। एक भारतीय आदमी, एक दलित बोलकर पैदा होकर दुनिया में उनकी जयंती जो मना रहे, ये भारत के लिए बहुत ही इतिहासपूर्ण बात है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, 130 करोड़ भारतीयों के नेता ही नहीं, भारतीयों के भाग्य विधाता थे। उन्होंने हमारे 130 करोड़ लोगों का भाग्य लिखा है। आज जो भारत का नागरिक जो एक जीवन जी रहा है, स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की एक भारतीयों को बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा क्रांति परिवर्तन घटने के द्वारा मानवीय जीवन में करे सो है। तो भाइयों, आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भारतीय संस्कृति में एक दुनिया में महान संस्कृति है, लेकिन साथ साथ वो ऐसी संस्कृति है जो आदमी जिस कौम में पैदा होते हैं वही कौम का नेता बोलकर कहलाते हैं। लेकिन आप बदल आ गया उसमें, हर समाज के लोग एक होकर बाबा साहब की जयंती मना रहे। मेरा खुद का अनुभव है, जब हम बचपन में 1960 में जयंती मनाते तो बंधन था, जयंती मनवाए नहीं देते थे। तो आज वही लोग बाबा साहब की जयंती स्वयं मना रहे, ये हमारे लिए भी परिवर्तन की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने करे सो है। एक भारत 4 मंजिल इमारत था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उसके मंजिल थे। तो बाबा साहब ने इमारत को देखा, इमारत तो बहुत बड़ी मजबूत है, बनाने वालों ने अच्छा बनाया, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है, जो कि ऊपर का आदमी ऊपर ही रहना, नीचे का आदमी नीचे ही रहना। तो बाबा साहब ने वो बिल्डिंग में जो दोष था उसको दुरुस्त कर वो 4 मंजिल इमारत को, वो 4 मंजिल दीवार को उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी। वो सीढ़ी का नाम है भारतीय संविधान। वो संविधान के द्वारा निम्न तख्ते का भी, निम्न मंजिले का भी आदमी ऊपर जा सकता है, और गए सो भी है, ये आज हम तुम देख रहे। उसका उदाहरण रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति है, वो केवल बाबा साहब जो सीढ़ियाँ लगाया भारतीय संविधान के रूप में, उसी का ही एक फल है। ऐसे कईयों लोग, आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री भी वो बैकवर्ड समाज से पैदा होकर आज प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने हर जगह भी स्वाभिमान से बोलते, मैं आज भारत का प्रधानमंत्री बना है, इसका श्रेय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान लिखकर हम जैसे बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन नहीं देता था, शायद मैं प्रधानमंत्री बनना बहुत ही कठिन था। उन्होंने हर जगह ये स्वीकार भी करे सो, और ये सत्य भी। ऐसे एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, गवर्नर नहीं, कईयों लाखों में आज गरीब समाज के लोग उच्च स्थान पर जा रहे। ये बाबा साहब ने दिए सो संविधान की बहुत बड़ी गिफ्ट
बहुत बड़ा देन हम भारतीयों को है। भारत का संविधान का प्रिम्बल ही ऐसा एक प्रिम्बल है जो किसी अन्य धर्म ग्रंथों के पहले पेज पर नजर नहीं आता। पहला पेज पर ही उनके प्रिम्बल में क्या है? प्रस्तावना में इंसान को न्याय होना, इंसान को समानता होना, नागरिक को स्वातंत्र्य होना, नागरिकों को बंधुभाव होना, ये चारों मानवीय मूल्य उन्होंने भारतीय संविधान के पहले ही पेज पर लिखे सो है और वो अमल बजावनी चल रहा है। यदि बाबा साहब ये प्रिम्बल में चार अमूल मानवीय मूल्य नहीं लिखता था तो आज का जो गरीब लोग आदमी हैं, जो झोपड़ी में जन्म लेने वाला है, उनको वहां तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता था। ये बाबा साहब ने ये घटने के दौरान बहुत बड़ा परिवर्तन करा। मेरे विचार से पहले मतदान का अधिकार किसको था? नवाब, जागीरदार, देशमुख, देशपांडे, बैरिस्टर, जमींदार लोगों को ही था, अन्य किसी लोगों को नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बता दिया, इस देश का एक हमाल में रहेंगे हो, गरीब भी रहेंगे हो, उनको मतदान का अधिकार होना बोलकर बाबा साहब ने कॉमन मैन को भी मतदान का अधिकार दिया है। वो एक बहुत बड़ा हथियार है, यह बहुत बड़ी क्रांति का एक निशानी है। यदि बाबा साहब मतदान का अधिकार गरीबों को नहीं देता था, आज गरीब की इज्जत, गरीब का जो महत्व है वो नजर नहीं आता था। ये तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी समाज के लोगों को ये हथियार दिए सो है। आज वो मतदान दिए हैं बोलकर चुनाव के समय में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मतदान के लिए झोपड़ी तक जाकर वो मतदारों को विनती करते हैं कि आपका मतदान हमारे लिए होना। ये कितनी बड़ी शक्ति बाबा साहब ने ये लोगों को दिया है, कितना बड़ा डंडा है, कितना बड़ा हथियार है। मैं समझता हूँ बाबा साहब जैसा परिवर्तन जो करा हूँ, ये रक्तहीन क्रांति करा जैसा आता है। ये करते वक्त कहीं खून खराबी नहीं हो गई, किसी को दुख नहीं होगा। अपने वैचारिक दृष्टि से, अपने पेन से ये परिवर्तन बाबा साहब ने करा। भाइयों, बाबा साहब के जीवन में 4 मोमेंट थे। पहला मोमेंट स्वाभिमान का, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट। इंसान के पास सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो मानवीय जीवन ही नहीं है। तो उन्होंने पहले लोगों को बोला, इज्जत के साथ रहने को सीखो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। 100 साल बकरी बनने के बजाय एक ही दिन शेर बनकर जिंदगी करो, यही स्वाभिमान ने बाबा साहब ने लोगों को सिखाया है। आज हर दलित, हर किसान, हर मजदूर, हर हमाल, हर नागरिक बाबा साहब के विचार को अपने हृदय में रखकर स्वाभिमान की जिंदगी कर रहे। ये स्वाभिमान का मोमेंट सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उन्हें जगह तो कहते हैं, भाइयों, इज्जत के साथ जीना है तो माँ के पेट के बाहर। यदि गुलामी की जिंदगी करना, माँ के पेट में खत्म हो जाओ, बाहर आकर गुलामी की संख्या मत बढ़ो बोलकर बाबा साहब ने बहुत बड़ी भाषण के द्वारा लोगों को जागृत करे। यह स्वाभिमान का आंदोलन। दूसरा सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन तो बाबा साहब के जीवन में सबसे बड़ा टप्पा है। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ का सत्याग्रह करा। सार्वजनिक तालाब पर, सार्वजनिक पानी पर, सार्वजनिक जगह इस देश के सभी नागरिकों का अधिकार, नागरिक अधिकार होना बोलकर उन्होंने एक आंदोलन, एक सत्याग्रह शुरू करा। उस वक्त के मनोवादी लोग, जातिवादी लोग बाबा साहब को विरोध करते रहे। तुम इस तालाब पर नहीं आ सकते, ये तालाब का पानी को स्पर्श नहीं कर सकते बोलकर 10 साल बाबा साहब के साथ विरोध करते रहे। और बाबा साहब 10 साल तक वो लड़ा। वैसा ही कर आखिर बम्बई हाई कोर्ट ने 1937 में बाबा साहब के फेवर में निर्णय दिया, डिसीजन दिया कि बाबा साहब इस देश का नागरिक, कोई भी समाज का हो,
ये 14 तालाब जो है सार्वजनिक, उस पर उनका अधिकार होता है बोलकर कोर्ट का निर्णय दिया। ये बाबा साहब की सामाजिक लड़ाई बाबा साहब ने जीते हैं। वो बहुत बड़े बहादुर थे। क्यों ये नहीं था क्या बाबा साहब को पानी पीना, महाड़ के सत्याग्रह का यह अभिलाषा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। उनको एक दुनिया को बताना था, हिंदू समाज भाइयों को बताना था कि हम भी मानव हैं, भारतीय हैं, तुम्हारे जैसे तला पर हमको भी अधिकार होना है। ये बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो प्रयोग करे सो था। वैसा तो बाबा साहब इंग्लैंड का पानी पिए सो थे, अमेरिका का पानी पिए सो थे, जर्मन का पानी पिए सो थे। पानी की प्यास के लिए नहीं थे। हम एक मानव हैं, जहाँ कुत्ते जा सकते हैं, गधे जा सकते हैं, अन्य देश धर्म के जो विदेशी लोग हैं, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, वो जा सकते हैं, लेकिन हम भारतीय, हम हिंदू होते हुए हमारे को ये अधिकार क्यों नहीं है? इसके लिए बाबा साहब ने मार का सत्याग्रह शुरू करा और वो लड़ाई उन्होंने जीते। आज जिस जगह बाबा साहब को विरोध करते थे, पत्थर से मारे सर फुट गया, लेकिन बाबा साहब नहीं डरे। आज जनता सरकार केंद्र में 1977 में आने के बाद वही जगह पर बहुत बड़ा स्मारक बनाकर रोज पूजा चल रही है। ये कितने बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा बदल है बाबा साहब। ये करते वक्त उन्होंने कभी झगड़ा नहीं करे, कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, कभी जेल नहीं गए। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा ये परिवर्तन करे सो है। नहीं तो दुनिया के हर क्रांति खून के द्वारा हुए सो है। लेकिन बाबा साहब की जो क्रांति करी वो केवल शांति से करे। ये सामाजिक क्रांति बाबा साहब ने जो कर बहुत बड़ा इतिहास दुनिया के सामने पेश करे सो है। आज जो हमारे को जो हर क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कुआं हो, तालाब हो, होटल हो, जो अधिकार मिला है बाबा साहब के एक आवाज से हमारे को मिला है, उनके सामाजिक। दूसरी राष्ट्रीय आंदोलन, बाबा साहब राष्ट्रप्रेमी थे। भारत के लिए उनको बहुत बड़ा गौरव था। आपको मालूम है उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का लंदन का देखो, उसको पता चलता कि गांधी जी से भी 200 किलोमीटर बाबा साहब देशभक्त में पहुंचे सो आदमी है। और महात्मा गांधी 200 किलोमीटर बाबा साहब के पीछे हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर बताया सो है। एक भारतीय आदमी जिसकी उम्र 39 लंदन के पार्लियामेंट में जाकर वहां के प्रधानमंत्री मैक्सवेल सरकार को बोलता है कि तुमने 150 साल के अंदर भारत में कौन से सुधार ला करे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम आने से पहले हमारी बस्ती गांव के बाहर थी, कोई कानून बनाकर हमारे को कोई गांव में आने का प्रवेश दिए, मिलिट्री और पुलिस में हमारे को रिक्रूटमेंट था, क्या कानून बनाकर हमारे को रिक्रूटमेंट खुला करे? कौन से दृष्टि से तुम्हारे को वेलफेयर गवर्नमेंट बोलकर बोलना मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम 150 साल में कोई काम नहीं करे सो है। भारत को आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पीछे छोड़े सो है। तो मेरा आपको चेतावनी है, लंदन के पार्लियामेंट में बाबा साहब ब्रिटिश साम्राज्य को बोलते हैं, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, हिंदुस्तान से आपका कदम जल्दी उठा लो, नहीं तो ये भीम हाथ में मशाल लेकर हिंदुस्तान का आज़ादी का पुकार करे तो तुम वहां से भागते रहेंगे बोलकर ये बाबा साहब ने 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करे सो भाषण है। बताओ कौन सा नेता लंदन में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ बात करे सो है? ये कितने उनके देशभक्ति हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान देशभक्त, जिनका ये भाषण सुनकर हिंदुस्तान के लिए दुनिया के पेपर में बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के महान देशभक्त है, भारत के महान प्रेमी है, यह सिद्ध करे सो है। और एक बात है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू घोषणा गांधी जी ने करे तो वहां का प्रधानमंत्री ब्रिटिश का यहाँ के लीड लिथगो वाइसराय को बोले, यहाँ वाइसराय लीड लिथगो था, उन्होंने बोला जो 1942 8 अगस्त को जो भारत के नेता
हमारे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, ये आंदोलन करने वाले लोगों को सीधा अंडमान निकोबार भेजो बोलकर एक लेटर भेजो से था। ये लीन लिथुओ प्रधानमंत्री ब्रिटिश का लेटर कैबिनेट में रखा गया। वो कैबिनेट में कई हिंदू भी मंत्री थे, कोई भी इसका विरोध नहीं करे। बाबा साहब अम्बेडकर उठकर बोले मेरा विरोध है। क्यों? बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला वो जो भारत के लोग आवाज बुलंद कर रहे अपने देश की आजादी के लिए कर रहे, वो महान देशभक्त है। ऐसे देशभक्तों को अंडमान निकोबार नहीं भेजना है, ये कैंसिल करो। आखिर कैंसिल करना पड़ा, अंडमान निकोबार न भेजने की जगह अहमदनगर जेल को भेजा। ये कितनी बड़ी उनकी देशभक्ति है। और कोई होता तो भेज दो अंडमान निकोबार बोलते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किसी भारतीय नेताओं के विरोध में नहीं थे। ये भारत का प्रेम उनके हृदय में था, ये भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये उनका राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ही भारत का संविधान भारत को लोगों को 26 जनवरी 1950 के देकर यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक उदाहरण उन्होंने पेश कर है। दूसरा, धार्मिक आंदोलन बाबा साहब को हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा प्रेम था। वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने धर्मांतर 1935 में योला में करे, कई के लिए करे। मेरे हिंदू भाई मेरे पास आकर चर्चा करेंगे, हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन बदल सुधारना करेंगे बोलकर उनकी इच्छा थी। लेकिन कोई हिंदू पंडित या जगत गुरु शंकराचार्य या कोई प्रमुख लोग हिंदुओं के आकर बाबा साहब को नहीं बोले क्यों आप धर्मांतर करते हो। तो बाबा साहब 21 साल तक रास्ता देते। आखिर उनको तो मालूम था धर्म बदलना है। यह धर्म घोषणा करने के बाद क्रिश्चियन के लोग आए उनके पास, मुस्लिम के लोग गए उनके पास। उन्होंने बोला मुझे तुम धर्म का स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों भी धर्म मुस्लिम और क्रिश्चियन विदेशी धर्म है। मुझे तो भारतीय धर्म होना है, जो भारत के मिट्टी में जन्म लेकर जिसका बुनियाद समानता, न्याय, बंधुभाव, नीतिमत्ता, वो धर्म मुझे स्वीकार करना है बोलकर पैसों के लालूच पर बाबा साहब ने किसी विधि से धर्म को स्वीकार नहीं करे। जो धर्म भारत की मिट्टी में पैदा हुई सुता भगवान बुद्ध का, वो धर्म को स्वीकार करके आज वही धर्म की निशानी, वही धर्म का प्रतीक भारतीय ध्वज पर, भारतीय नाने पर बाबा साहब ने लाए सो है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है और सब स्वीकार भी करें। आज राष्ट्रपति जहाँ भवन है वहाँ भगवान बुद्ध का सफेद 9 फीट का पुतला भी है। ये बाबा साहब ने करे सो है। ये उनका धार्मिक परिवर्तन आंदोलन और शैक्षणिक आंदोलन तो उन्होंने बहुत बड़ा करा है। 1946 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, 1950 में मिलियन कॉलेज औरंगाबाद में स्थापना कर लाखों झोपड़ी में जन्म वाले लोग वहाँ शिक्षण लेकर भारत का विकास, भारत की प्रगति, भारत की रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। मैं भी उसी कॉलेज का छात्र हूँ, मिलियन कॉलेज का। वही कॉलेज की देन से मुझे जो विचार करने का एक शक्ति वो जमीन से मुझे प्राप्त हुआ है। तो भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अंतिम सभी भारतीयों को इस जयंती के उपलक्ष्य में, इस जयंती के दिवस पर मैं प्रार्थना करता हूँ, हम भारतीय एक हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं। हमारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहना, उसको मिटाकर भारत की रक्षा करना, भारत की अखंडता मजबूत करना, आज़ादी को अमर रखना। यही इस अवसर पर 2 शब्द मैं आपको देकर मेरा आज के दिवस का भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।